फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 8 जर्नल एंट्रीज। गाइस ये बहुत ही ध्यान से करना है बिकॉज ये बेसिस रहता है आपके फर्दर अकाउंटिंग के लिए। आइए शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे एसेट्स रूल। हम इसे ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच दोनों से ही आपको सिखाएंगे, बट फर्स्ट आई शुड बी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। एसेट रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट दैट गोज आउट। वेल, मैं आपको पहले इसका जो फॉर्मेट है वो भी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है ताकि आपका समय बचे। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, इस पर अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, LF पर। आइए, एसेट रूल वंस अगेन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट दैट गोज आउट। तो पहली एंट्री आई, परचेज द मशीन फॉर 10,000। तो आप बताइए, आपने मशीन खरीदी है, मशीन इज़ एन एसेट, या आपने बदले में कैश पे किया है, कैश इज़ एन एसेट, यस। तो आपकी एसेट दोनों जगह पे अप्लाई हो रही है, मशीन पे भी, कैश पे भी। तो एसेट रूल पूरी तरह से लागू हो रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट दैट गोज आउट। आपने मशीन परचेज करी, तो आप बताइए विच एसेट इज कमिंग इन, सर मशीन। विच एसेट इज गोइंग आउट, सर कैश। एंट्री या रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट दैट गोज आउट। सो व्हाट इज कमिंग इन, सर मशीन। व्हाट इज गोइंग आउट, सर कैश। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमेशा डेबिट ऊपर आएगा, टू करके ये क्रेडिट बन जाएगा। सो मशीनरी डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश क्रेडिट दैट गोज आउट, डेबिट क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सोल्ड लैंड फॉर 10,000, लैंड इज एन एसेट या कैश इज एन एसेट, यस। एसेट रूल लग रहा है, विच सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट दैट गोज आउट। मुझे बताइए, आपने लैंड बेचा है, हाँ जी बेचा है, तो क्या जा रहा है, सर लैंड। क्या आ रहा है, सर कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, सो व्हाट इज कमिंग इन, सर कैश, कैश अकाउंट डेबिट। व्हाट इज गोइंग आउट, सर लैंड, लैंड क्रेडिट। नेक्स्ट, परचेज अ प्लांट फॉर 20,000 एंड पेड थ्रू अ चेक। तो आपने प्लांट परचेज किया, अगेन एन एसेट, चेक से पेमेंट करिए, बैंक बैलेंस आपका जाएगा, बैंक बैलेंस इज ऑल्सो एन एसेट। एसेट रूल लगने वाला है, विच सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट दैट गोज आउट। सो मुझे बताइए विच एसेट इज कमिंग इन, सर प्लांट। विच एसेट इज गोइंग आउट, सर बैंक बैलेंस। रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, सो प्लांट डेबिटेड, बैंक क्रेडिटेड। वाई, बिकॉज प्लांट की फॉर्म में एसेट बढ़ रही है और बैंक की फॉर्म में एसेट कम हो रही है बच्चों। नेक्स्ट, अब ये जो दो है ना, ये कुछ लोग एसेट रूल से करा देते हैं, बट रियलिस्टिकली ये नॉमिनल रूल से होंगे। मैं उस रूल से भी सिखा दूंगा आपको। सोल्ड गुड्स फॉर से 1,000, तो क्या आ रहा है, सर कैश। क्या जा रहा है, सर गुड्स। तो कुछ लोग कहते हैं गुड्स को असेट की तरह ट्रीट कर लो, हालांकि मैंने बताया नॉमिनल रूल लगाएंगे इसमें, उससे भी कर देंगे। लेकिन अगर आपको आपके रिस्पेक्टेड टीचर इसको असेट की तरह से कराते हैं, आप तब भी इसको समझ लें। हालांकि जैसे मैंने बताया नॉमिनल से बेहतर या सही एक्सप्लेनेशन होती है। सोल्ड गुड्स फॉर 1,000, क्या आया, सर कैश। क्या गया, सर गुड्स। पक्की बात, पक्की बात। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट दैट गोज आउट, यस। क्या आया बाय सेलिंग गुड्स, सर कैश, कैश डेबिट। क्या गया, सर गुड्स। गुड्स को गुड्स नहीं लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। चैप्टर 2 याद करो, परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स। इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, रिमेंबर। ठीक है जी। अगला है परचेज गुड्स फॉर 2,000। अब गुड्स आ रहे हैं, कैश जा रहा है, गुड्स आ रहे हैं, कैश जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट दैट गोज आउट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स को परचेज लिखेंगे, टू कैश, कैश इज गोइंग आउट। सो आपको कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि कोई और असेट है ना, लाइक मशीन, बिल्डिंग, तो उसका नाम लिखना है। गुड्स हैं, खरीदे हैं तो परचेज लिख देना, और बेचे हैं तो सेल्स लिख देना। यानी द होल अप्रोच इज कि इसको भी असेट रूल से सिखा दिया जाए। आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी बेहतर एक्सप्लेनेशन आप जो रिलेटेबल आपको लगेगी, जो आपने पिछले चैप्टर 6 वगैरह में सीखा, तो रिलेटेबल लगेगी नॉमिनल रूल से। मैं यही एंट्री नॉमिनल रूल से भी कराऊंगा आपको, ठीक है। सो दिस वाज एसेट्स रूल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट दैट गोज आउट। ये रूल तब लगाना है बेटा जब आपको जो भी जर्नलाइज करनी है ट्रांजैक्शन, उसके अंदर एसेट मेंशन हो। आइए सेकेंड रूल पर चलते हैं मेरे बच्चों, विच सेज पर्सनल रूल। तो बेटा पर्सनल रूल तब लगाते हैं जब देर इज सम पर्सन इन्वॉल्व। 3 टाइप के पर्सन है, आप चैप्टर 6 में सीख चुके हैं। नेचुरल पर्सन लाइक मोहन, रमेश, आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनी, एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट लाइक आपने किसी को रेंट पे करना है, रेंट आउटस्टैंडिंग है तो वो लैंडलॉर्ड को ही पे करोगे आप। बैंक बैलेंस है तो किसी बंदे का ही होगा। सो इन दैट सेंस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लेट्स सी व्हाट द रूल सेज। द रूल सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मेरे बच्चों टोटल 3 रूल हैं, ज़्यादातर केस में 2 रूल्स मिक्स होंगे
और वो हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे? लेट मी टीच यू दैट। कैश पेड टू मोहन, डोंट यू थिंक कैश इज एन एसेट? ए लिखा हुआ है मैंने, एंड मोहन इज अ पर्सन। यस सर। तो चलो पर्सन पे चलते हैं। पर्सनल रूल लगाएंगे विच सेज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कैश पेड टू मोहन, क्या लगता है मोहन रिसीवर है या गिवर? कैश पेड टू मोहन, आपने मोहन को पैसे पे किए, तो मोहन रिसीवर हुआ या गिवर? सर रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, तो आप देख सकते हो मोहन को डेबिट कर दिया। कैश पे किए, हाँ। कैश असेट होती है, हाँ। असेट रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट दैट गोज आउट, हाँ। तो अगर आप मोहन को कैश पे कर रहे हो तो कैश आ रहा है या जा रहा है? सर जा रहा है। जा रहा है ना? जा रहा है ना? हाँ। सो क्रेडिट दैट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, मोहन टू कैश। देखो कैश क्रेडिट किया, मोहन डेबिट किया। मोहन डेबिट क्यों किया? बिकॉज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ही इज अ रिसीवर। कैश क्रेडिट क्यों किया? कैश इज एन एसेट, एसेट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट दैट गोज आउट, सो इफ यू आर पेइंग कैश टू मोहन योर कैश इज गोइंग आउट। ठीक है, अभी ये ट्रेडिशनल अप्रोच से सिखा रहे हैं आपको, हम इसको मॉडर्न अप्रोच से भी सीखेंगे बाद में। नेक्स्ट आ जाओ जी। चेक रिसीव्ड फ्रॉम मेजर गुप्ता ₹10,000। चेक एसेट बैंक, मेजर गुप्ता पर्सन। तो यार एक बात बताओ, दोनों रूल लगेंगे, एसेट रूल भी लगेगा, पर्सन रूल भी लगेगा। आपके पास चेक आया, बैंक बैलेंस बढ़ा, असेट है, असेट रूल क्या कहता है? सर मैं भूल गया, याद करो। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट दैट गोज आउट, हाँ सर याद आ गया। तो क्या आया आपके पास? सर बैंक बैलेंस आया, चेक आया, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट बढ़ रही है, हाँ। फ्रॉम मेजर गुप्ता, आपको चेक मिला मेजर गुप्ता से, डोंट यू थिंक ही इज़ अ गिवर? ही इज़ गिविंग यू द चेक, हाँ जी, क्रेडिट द गिवर। एंट्री देख लो, बैंक डेबिट टू मेजर गुप्ता। बैंक डेबिट क्योंकि asset is coming in, मेजर गुप्ता is credited because credit the giver, he is giving us the check. परचेज मशीन फ्रॉम मोहन, मशीन इज एन एसेट, मोहन इज अ पर्सन। तो अगर मैं मोहन से मशीनरी परचेज कर रहा हूँ, मोहन इज गिवर या क्रेडिट द गिवर? क्या परचेज किया? मशीनरी, मशीनरी इज एन एसेट, एसेट रूल सेज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट दैट गोज आउट। तो अगर आप मशीनरी परचेज करें, व्हाट इज कमिंग इन? सर मशीन, ओके, तो मशीन डेबिट। मोहन से लिया या मोहन इज अ गिवर या, तो मशीन टू मोहन। ठीक है बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच, फुल स्विंग। सोल्ड गुड्स टू कोमल राधा, कोमल रिसीवर है या गुड्स जा रहे हैं, कोमल टू सेल्स। परचेज गुड्स फ्रॉम भूमिका, गुड्स आ रहे हैं किससे? भूमिका से, तो भूमिका गिवर है, क्रेडिट। क्या आ रहे हैं? गुड्स, गुड्स को हम लिखते हैं परचेज, तो परचेज टू भूमिका 20,000। इज दैट क्लियर? ये मैं वैसे बता दूं आपको, ये डेट का कॉलम होता है, यहाँ पे डेट हमने नहीं लिखी तो इसलिए सीक्वेंस लिख दिया, वैसे डेट लिखी होगी क्वेश्चन में तो आपने डेट लिखनी है। क्लियर? श्योर हो? या अब मेरा बच्चा, मैं थर्ड रूल कराता हूँ आपको, और फिर यही सारी चीज़ें मॉडर्न अप्रोच से सिखाऊंगा, फिर आप मिक्स करके करना, आपको बड़ा मजा आएगा जनरल एंट्री समझने में। नॉमिनल रूल ये कहता है डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। ओके, सैलरीज पेड ₹1,000। आप बताइए सैलरी आपका एक्सपेंस है कि नहीं है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सैलरी डेबिट। क्या पे किया है? सर कैश। कैश क्या होती है? सर असेट। असेट रूल क्या कहता है? सर डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट दैट गोज आउट। तो अगर तूने सैलरी के लिए कैश पे किया है, अगर तूने सैलरी के लिए कैश पे किया है तो असेट आ रही है, जा रही है? सर जा रही है, क्रेडिट दैट गोज आउट टू कैश। सैलरी डेबिट क्यों? क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होते हैं, रूल सेज। कैश क्रेडिट क्योंकि कैश असेट है, और असेट रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट दैट गोज आउट, और हम कैश जा ही रहा है हमारा। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड। यार तेरे को रेंट मिला है, तेरा एक्सपेंस है कि गेन है, इनकम है? सर इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट। कि किस फॉर्म में मिला है? सर कैश। कैश क्या होता है? सर कैश कैश होता है। अच्छा, अकाउंटिंग की भाषा में बोल, सर कैश एसेट होता है। असेट रूल क्या कहता है? सर भूल गया, याद कर ले, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट दैट गोज आउट। तो सोच के बताना मेरा बेटा, तेरे पास कैश आ रहा है अगर तू रेंट रिसीव कर रहा है, या जा रहा है? सर आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो ट्रेडिशनल रूल है, हमें तो दूसरे तरीके से कराया, फलाने तरीके से कराया। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें मॉडर्न तरीके से भी ये कराता हूँ। ये है मॉडर्न रूल्स। मॉडर्न रूल कहता है असेट बढ़ेगी तो डेबिट, असेट घटेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटेगी, आई शुड हैव दिस, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, एक्सपेंस घटेंगे तो क्रेडिट, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, इनकम घटेगी तो डेबिट, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, और कैपिटल घटेगा तो डेबिट। बच्चा कहता है प्रूव करो, कर देते। आइए
एंट्री क्या थी, परचेज मशीन फॉर 10,000। कौन सी असेट बढ़ रही है, सर मैंने मशीन खरीदी और मशीन बढ़ रही है। कौन सी असेट कम हो रही है, सर कैश, क्योंकि वो मैं पे कर दूंगा। रूल कहता है असेट जो बढ़े वो डेबिट, जो घटे वो क्रेडिट। हाँ, कौन सी असेट बढ़ी है, सर मशीन। कौन सी असेट घटी है, सर कैश। मशीनरी डेबिट टू कैश, जो असेट बढ़ी वो डेबिट, जो घटी वो क्रेडिट। सर ये रूल तो ज़्यादा आसान है। भाई आसान मुश्किल तू जज कर, मैं तो तेरे को बोलूँगा दोनों मिक्स करके कर, तेरे को दोनों आने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सोल्ड लैंड फॉर 10,000। हाँ सर है। तो कौन सी असेट बढ़ रही है, सर कैश बढ़ रहा है, पैसे आएंगे। कौन सी असेट कम हो रही है, सर लैंड। जो असेट बढ़ती है डेबिट, जो असेट घटती है क्रेडिट। अगर तू लैंड बेच रहा है तो कौन सी असेट बढ़ रही है, सर कैश। कौन सी असेट घट रही है, सर लैंड। कैश डेबिट टू लैंड। असेट बढ़ रही है डेबिट, घट रही है क्रेडिट। वाह सर ये तो मज़ा आ गया। बिल्कुल। अब है भैया, परचेज अ प्लांट फॉर 20,000 एंड पेड थ्रू अ चेक। आपने प्लांट खरीदा तो प्लांट असेट बढ़ रही है और बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो जो असेट बढ़ती है वो डेबिट, यहाँ पे प्लांट। जो असेट घटती है वो क्रेडिट, यहाँ पे बैंक बैलेंस। सो प्लांट टू बैंक। तो अब आपके पास एसेट रूल को क्रैक करने के दो तरीके हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट दैट गोज आउट, या मॉडर्न अप्रोच विच सेज असेट बढ़ेगी तो डेबिट और असेट घटेगी तो क्रेडिट। अब ये दो एंट्री मैंने कहा था नॉमिनल से सीखते हैं, आइए नॉमिनल रूल से सिखाते हैं। देखिए नॉमिनल रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड प्रॉफिट। मेरे बच्चों आपने गुड्स बेचे हैं, इनकम आएगी। इनकम कहाँ पे आती है, क्रेडिट। तो आप देख लो सेल्स क्रेडिट किया, ऐसे देख सकते हैं आप। अगली एंट्री क्या थी, परचेज गुड्स। अगर आप गुड्स परचेज करते हो एक्सपेंस आएंगे ना, हाँ सर एक्सपेंस होंगे। आपको क्या कहते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। हाँ, तो इसलिए परचेज डेबिट किया। तो नॉमिनल रूल से सीखना चाहिए सेल परचेज। कुछ लोग असेट रूल से सिखा देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। हालांकि आंसर सेम दिख रहा है, बट फिर जो सही बात है वो सही बात है। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ पर्सनल रूल और वही मॉडर्न अप्रोच। कैश पेड टू मोहन। हाँ जी, तो बता रहा हूँ भाई, कैश अगर पे कर दिया तो असेट गिर रही है। हाँ, जो असेट गिरती है वो क्रेडिट होती है। हाँ, क्रेडिट हुई। सर मोहन क्यों डेबिट कर दिया, बता रहा हूँ। ये वाला रूल तो बताइए, अब मैं मॉडर्न अप्रोच से सिखा रहा हूँ। यार एक बात बता, तूने मोहन को पैसे दिए हैं। हाँ, क्यों दिए हैं, सर कुछ सामान खरीदा होगा पहले। ठीक बात, यानी वो तेरा क्रेडिटर था। हाँ सर क्रेडिटर होगा तभी दे रहा हूँ मैं पेमेंट। ठीक है, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है। हाँ सर लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी रूल क्या कहता है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट। हाँ सर। एक बात बता, मोहन जो तेरा क्रेडिटर था, जो तेरी लायबिलिटी थी, तूने उसको पेमेंट कर दी। हाँ सर कर दी। तो अब तेरी लायबिलिटी बढ़ गई कि घट गई, सर कम हो गई। लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, डेबिट। इसलिए मोहन डेबिट। समझ रहे हैं। नेक्स्ट, चेक रिसीव फ्रॉम मेजर गुप्ता। तो अब इसमें चेक एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, जो एसेट बढ़ता है वो डेबिट। मेजर गुप्ता से तेरे को चेक मिल गया। हाँ जी मिल गया। ये पर्सनल रूल तो है ही है। मॉडर्न रूल लगाएं। हाँ लगाओ। यार तेरे को गुप्ता जी से चेक मिला है। हाँ, तो गुप्ता जी ने तेरे से पहले माल खरीदा होगा तभी उसकी पेमेंट कर रहे हैं। हाँ, तो गुप्ता जी तेरे डेटर रहे होंगे। हाँ, तो जब गुप्ता जी ने पेमेंट कर दी तो क्या आप डेटर रहेंगे ना, तो डेटर एसेट होता है। हाँ, तो अगर उन्होंने पेमेंट कर दी तो क्या वो डेटर रहेंगे ना, डेटर एसेट होता है। हाँ, तो एसेट कम नहीं हो जाएगी अगर वो पेमेंट कर देते हैं तो। हाँ, एसेट कम होती है तो कहाँ जाता है, क्रेडिट। ये देख ये देख ये देख ये देख, बैंक टू मेजर गुप्ता, एसेट कम हो रही है क्रेडिट। मैं तेरे को बहुत शॉर्ट में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर तू थोड़ा सा भी अटेंटिव बैठ के करे ना, जनरल एंट्री बहुत बढ़िया तरीके से किल कर सकते हैं। क्योंकि लोग या तो ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हैं या मॉडर्न अप्रोच से, तू मिक्स करके कर रहा है। जो शुरू में तेरे को थोड़े से हिकअप दे सकते हैं, लेकिन एक बारी समझ गए ना तू, तो आगे बहुत फ़ायदा होएगा। नेक्स्ट है परचेज मशीन फ्रॉम मोहन। ठीक है जी। अब मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में सिखा रखा है कि अगर सिर्फ नाम लिखा है तो क्रेडिट की एंट्री। हाँ सर बताया वो था। मशीन खरीदी है, हाँ, असेट बढ़ी है, हाँ, असेट बढ़ती है तो डेबिट होता है। हाँ, डेबिट। ठीक है सर, मोहन क्रेडिट क्यों करा, पर्सनल रूल से मत सिखाना सर, मॉडर्न रूल से सिखाओ। जी बिल्कुल सिखाते हैं जी। आपने परचेज करी मशीन मोहन से। हाँ करी है। क्रेडिट पे करी है। हाँ, क्योंकि नाम लिखा है।
अच्छा, तो अगर क्रेडिट पे तूने मोहन से सामान खरीदा है तो डोंट यू थिंक मोहन तेरा क्रेडिटर हो गया? हाँ, यानी लाइबिलिटी हो गई। हाँ, यानी लाइबिलिटी बढ़ गई। हाँ काका, लाइबिलिटी बढ़ती है तो कहाँ जाते हैं सर? क्रेडिट। ये ले भाई क्रेडिट। सारा खेल ही इस चीज़ पर है कि तेरे कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं। सोल्ड गुड्स टू कोमल, अगेन क्रेडिट की एंट्री है। हाँ, गुड्स गए कोमल को, कोमल डेटर बन गई। हाँ, डेटर एसेट होता है। हाँ, जो एसेट बढ़ता है वो डेबिट। अगला देख, परचेज गुड्स फ्रॉम भूमिका, तो गुड्स आए, परचेज डेबिट, एक्सपेंस हो गया। भूमिका से तूने खरीदे, अगेन क्रेडिट की एंट्री है। हाँ, तो अगर तूने भूमिका से क्रेडिट पर खरीदे हैं, डोंट यू थिंक वो तेरी क्रेडिटर बन गई? हाँ, लाइबिलिटी बन गई। हाँ, रूल क्या कहता है सर? वो रूल ये कहता था लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, बाकी ये तो सेम है। एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट एक्सपेंस घटेगा, क्रेडिट डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल गेन्स। इनकम बढ़ेगी, क्रेडिट, इनकम घटेगी, डेबिट। ये वो नॉमिनल रूल में, ट्रेडिशनल और मॉडर्न में कोई खास फर्क इसमें नहीं। सो क्लास में मैं तुम्हें कराई चुका हूँ अच्छे से जर्नल एंट्री। अभी और भी बहुत प्रैक्टिस करेंगे, कंपाउंड एंट्रीज एंड एवरीथिंग, बट फिलहाल फॉर बेसिक ये आपके लिए बेस्ट है। आप इसको इस तरीके से डील करें, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच मिक्स करके। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।